जब जब ब्रह्मांड में अहंकार ने सीमाएं लांघी और धर्म पर संकट आया, तब तब भगवान शिव का क्रोध एक रूप लेकर धरती पर उतरा। क्या आप जानते हैं वो कौन सी प्रचंड शक्ति थी जिसका एक श्राप देवताओं का सिंहासन हिला सकता था और जिसकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता था? शिव के क्रोध का अवतार वो महायोगी थे, महर्षि दुर्वासा। उनका नाम सुनते ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा का सागर उमड़ पड़ता है और दुष्टों के मन में भय की बिजली सी कौंध जाती है। वे केवल एक ऋषि नहीं थे, वे महादेव शिव के रुद्र रूप का साक्षात अवतार थे। जब धरती पर अधर्म का अंधकार फैला तो शिव ने अपने इस प्रचंड क्रोध को महर्षि अत्रि और सती अनुसुईया के पुत्र के रूप में संचित कर दिया। दुर्वासा का अर्थ है जिनके साथ रहना कठिन हो। शिव ने उन्हें त्रिकालदर्शिता और श्राप की अद्भुत शक्ति दी ताकि वो धर्म की रक्षा कर सकें और अहंकारियों को विनम्रता सिखा सकें। इंद्र का अहंकार और महाश्राप। दुर्वासा ने अपना पहला उद्देश्य देवराज इंद्र को सबक सिखाकर पूरा किया। जब उन्होंने इंद्र को पारिजात फूलों की माला भेंट की तो अहंकार में डूबे इंद्र ने उसे अपने हाथी ऐरावत को सौंप दिया, जिसने उसे सूंड से फेंक दिया। दुर्वासा का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने उसी क्षण इंद्र को शक्ति और ऐश्वर्य नष्ट होने का श्राप दे डाला। इंद्र शक्तिहीन हुए और असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इंद्र के इसी श्राप के कारण देवताओं को अपनी शक्ति वापस पाने के लिए समुद्र मंथन करना पड़ा था। भक्ति के सामने नतमस्तक। दुर्वासा की सबसे बड़ी परीक्षा थी राजा अम्बरीश, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एकादशी व्रत के पारण के समय दुर्वासा को देर हुई तो राजा ने शास्त्रानुसार चरणामृत पी लिया। दुर्वासा ने इसे अतिथि का अपमान माना और क्रोध में एक भयानक राक्षसी उत्पन्न की। पर यहाँ हुआ चमत्कार। भक्त की रक्षा के लिए विष्णु का सुदर्शन चक्र सक्रिय हुआ, राक्षसी को भस्म किया और दुर्वासा का पीछा करने लगा। पूरे ब्रह्मांड में भागने के बाद दुर्वासा को कहीं शरण नहीं मिली। अंत में विष्णु ने कहा, अगर बचना है तो मेरे भक्त अम्बरीश से क्षमा मांगो। जब दुर्वासा ने क्षमा मांगी तब अम्बरीश की प्रार्थना पर चक्र शांत हुआ। इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि भक्ति की शक्ति क्रोध से हमेशा ही महान होती है। वरदान और श्रापों का प्रभाव। दुर्वासा का प्रभाव हर युग में रहा। उनके श्राप के कारण शकुंतला को उनके प्रेमी ने पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन उनके आशीर्वाद से कुंती को वो दिव्य मंत्र मिला जिससे सूर्यपुत्र कर्ण समेत अन्य पांडवों का जन्म हुआ। वनवास में जब 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा पांडवों की परीक्षा लेने आए तो द्रौपदी की पुकार पर श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र से एक अन्न खाकर पूरे ब्रह्मांड की भूख शांत कर दी और दुर्वासा को बिना भोजन किए ही लौटना पड़ा। दुर्भाग्यवश द्वारका के यादवों द्वारा मजाक किए जाने पर उनका श्राप फला और पूरे यादव कुल का विनाश हो गया। महर्षि दुर्वासा का जीवन हमें सिखाता है कि ज्ञान और शक्ति तभी सार्थक हैं जब उनमें धैर्य और करुणा का समावेश हो। संयम ही सच्चे तप का सबसे बड़ा आधार है।